जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी, मेरा नाम शिवानी है और मैं दिल्ली से हूँ। और संगत जी, गुरुपा के चरणों में यह मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और मेरे गुरुपा आप भी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। तो संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, तो संगत जी, आज मंगलवार का दिन है, यानी बजरंगबली हनुमान जी का दिन। संगत जी, 25 फरवरी मंगलवार का दिन। संगत जी, गुरुपा हमेशा कहते हैं कि कुड़िए, मंगलवार के दिन शुक्राना सत्संग किया कर, तेरे ऊपर बजरंग बली की हमेशा कृपा बनी रहेगी। बजरंग बली हनुमान जी तेरे सारे कारज संवारेंगे, तेरे सारे काम मंगल ही मंगल होंगे, तेरे साथ सब मंगल ही मंगल होगा, कुछ अमंगल नहीं होगा। तो संगत जी, आज के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरुपा के काफ़ी समय से मेरे पास मैसेज आते थे कि कुड़िए, मैं तुझसे मिलने आऊँगा, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, एक साधु के रूप में आऊँगा। संगत जी, गुरुपा काफ़ी टाइम से मुझे ये मैसेज दे रहे थे। संगत जी, काफ़ी टाइम से गुरुपा मुझे ये मैसेज दे रहे थे, लगभग 15 दिन से ऊपर हो गए थे। जब भी मेरे पास ये मैसेज आता था, मैं गुरुपा से यही करती थी, गुरुपा ज़रूर आइए, मैं ज़रूर आपका इंतज़ार करूँगी। संगत जी, गुरुपा कहते थे कि कुड़िए, मैं तेरे घर आऊँगा एक साधु के भेष में, और तेरे सारे दुख दर्द सारे कष्ट अपने साथ लेके चला जाऊँगा, लेकिन जब मैं जाऊँगा तो मुझे पीछे मुड़ के मत देखियो। तो संगत जी, एक दिन क्या होता है, इसी महीने का शनिवार का दिन था, अभी लास्ट सैटरडे यानी 22 फरवरी का दिन था। संगत जी, उस दिन दोपहर का समय था, मेरी बेटी के स्कूल में एनुअल फंक्शन था। संगत जी, और मैं अपनी बेटी को एनुअल फंक्शन के लिए रेडी कर रही थी। उस फंक्शन में पेरेंट्स भी इनवाइटेड थे, तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम तीनों ही जाने वाले थे। संगत जी, जैसे ही मैं अपनी बेटी को रेडी कर रही थी, मैं उसके बाल बना रही थी, संगत जी, इतने में मेरे घर के मेन डोर पे किसी साधु बाबा की आवाज़ आती है। संगत जी, वो कुछ बोलते हैं, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इनको पैसे पैसे दे दो। तो संगत जी, मैंने कहा मेरे हस्बैंड से, इनको पैसे दे दो, ये आए हैं, अच्छा नहीं लगता है, ऐसे खाली आ जाएंगे। तो संगत जी, हम दोनों ने, मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे उनको विंडो से ही पैसे पकड़ा देते हैं, ऐसे किसी को गेट खोलना सही नहीं है, दोपहर का टाइम है। तो संगत जी, मैंने कहा नहीं, एक बार गेट खोलो, क्योंकि संगत जी, मेरे दिमाग में एक चीज़, तो क्योंकि संगत जी, मैंने इसलिए गेट खुलवाया था क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज़ थी जो मुझे गुरुपा ने मैसेज भेजा था कि गुड़िया, मैं तुझसे मिलने आऊँगा। तो संगत जी, वो भोले बाबा का नाम ले रहे थे, महादेव का नाम ले रहे थे। तो संगत जी, मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी भी कह रहे थे मैं तुझसे मिलने आऊँगा। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, नहीं, ऐसे मत दो पैसे, एक बार दरवाज़ा खोलो। संगत जी, जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, तो मेरे हस्बैंड ने उनको 10 रुपए का नोट दिया। संगत जी, उसके बाद उन्होंने कुछ बातें हमारे बारे में बताई। संगत जी, मेरे हस्बैंड के बारे में बताई, जो बातें मैं भी नहीं जानती थी। मेरे हस्बैंड के एक्सीडेंट के बारे में बताया, मेरे हस्बैंड भी उस बात पे एग्री कर रहे थे कि हाँ, ये मेरे साथ हुआ है। कुछ मेरे बारे में बताया, कुछ मेरी बेटी के बारे में बताया। संगत जी, कि मेरी बेटी महालक्ष्मी का रूप है, उसे कभी कुछ मत किया कर, उसे मारा मत कर, ऐसे ऐसे कुछ बातें बताई। और संगत जी, उन्होंने थोड़ी बहुत बातें बताई संगत जी हमारे बारे में, और हैरानी की बात तो ये है, वो खुद ही बोलने लग गए, हमारे बारे में बातें बताने लग गए, जबकि हमने उनको ना कोई क्लू दिया था, ना ही कुछ बताया था कि हमारे साथ क्या क्या सिचुएशन हो रही है, हम किस सिचुएशन में हैं, क्या क्या
हमारे साथ हो रहा है, हम किस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। किसी चीज़ के बारे में हमने उन्हें कुछ नहीं बताया था संगत जी। वो तो खुद ही सारी बातें बोल रहे थे, सारी ही प्रॉब्लम हमारे साथ जो जो हुआ है, जो जो हो रहा है, वो सब हमें खुद बता रहे थे। मेरे हस्बैंड तो खुद हैरान थे कि ये सब इनको कैसे पता, हमने तो अभी तक कुछ बताया ही नहीं इनको, ये तो खुद ही बोलने लग गए हमारे बारे में। और वो सारी बातें सच भी निकली संगत जी। तो संगत जी उन्होंने थोड़ा बहुत हमारे बारे में बताया। उसके बाद मुझसे पानी मांगा कि कुड़िए, सॉरी संगत जी, उन्होंने पानी मांगा कि बेटा ये पानी पिला दे। तो मैंने उनको एक गिलास में पानी दिया, तो उन्होंने कहा कि मुझे गिलास में नहीं बॉटल में पानी चाहिए। तो संगत जी मैंने उनको एक बॉटल पानी ला के दिया, उन्होंने पानी पिया संगत जी। और संगत जी उन्होंने बहुत सी बातें हमारे बारे में बताई, यहाँ तक कि हम जो प्रॉब्लम में हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मेरे हस्बैंड से कि तुम लोगों की जोड़ी को, लोगों के घर को एक औरत की नज़र लगी हुई है, वो तुम लोगों का भला नहीं देख सकती, वो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं अच्छा सोचती है, वो सब गलत ही करना चाहती है तुम्हारे साथ, उसी की ही बद्दुआ लगी हुई है जो तुम्हारे साथ ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तुम इस सिचुएशन में उसी की बद्दुआ की ही वजह से हो। संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही हैरान थे, क्योंकि संगत जी गुरुपा से जुड़ने से पहले मैंने काफ़ी पंडितों को मेरे और मेरे हस्बैंड की कुंडली दिखाई थी संगत जी। उन्होंने काफ़ी लोगों ने यही बोला था कि एक औरत है जो तुम्हारी परेशानी का कारण है संगत जी। काफ़ी बार ऐसा दिखाया था संगत जी, यहाँ तक कि गुरुपा से जुड़ने के बाद भी मैं एक पंडित जी के पास गई थी, उन्होंने भी मुझे ये सब बताया संगत जी। मैं सिर्फ 2 या 3 ही बार उनके पास गई थी, तभी गुरुपा के मेरे पास मैसेज आ गए थे कि कुड़िए, अगर तुझे पंडित पे ही विश्वास है तो मेरे पास मत आया कर, तू मेरी संगत नहीं है अगर पंडितों के चक्कर में पड़ रही है। तो संगत जी उसी दिन से मैंने हाथ जोड़ लिए कि अब मैं किसी पंडित के पास नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ गुरुपा से ही अरदास अपनी विनती करूंगी, गुरुपा ही मेरा उद्धार करेंगे। अब मैं किसी पंडित के चक्करों में नहीं पड़ूंगी संगत जी। उन्होंने मुझसे पैसे भी ले लिए संगत जी कि इतने पैसे चाहिए, और कुछ हो भी नहीं पा रहा था संगत जी। तो उसके बाद से ही गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तू किसी पंडित के पास मत जा, तेरे साथ जो जो परेशानियां चल रही हैं उन सब का हल मैं खुद करूँगा, तेरी बेटी पे सर्प दोष है। मैंने काफ़ी पंडितों को दिखाया था संगत जी, लेकिन सब ने यही कहा इतने पैसे लगेंगे, इतने 6,000 लगेंगे, 7,000। तो संगत जी गुरुपा के तभी से मेरे पास मैसेज आ गए थे कि कुड़िए तुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, तेरी बेटी पे जो काल सर्प दोष है वो तब मैं दूर कर दूंगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। तो संगत जी मैं ये बता रही थी, उस दिन बेटी के 25 फरवरी को, सॉरी संगत जी 22 फरवरी को मेरे साथ जो मेरे घर के बाहर साधु बाबा आए थे संगत जी, उनके बारे में बता रही थी। उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमारे बारे में बताई संगत जी। और हैरानी की बात तो ये है संगत जी, जैसी वो सिर्फ हमारे घर के दरवाजे पे ही आए और उन्होंने हमसे ही बात करी, ना ही उन्होंने और किसी घर में गए, ना वहाँ पे कुछ बताया संगत जी। सीधा वो, एक्चुअली संगत जी मेरा घर गली में पड़ता है, सीधा वो घर के अंदर गली में घुसे और सीधा ही जब मेरे हस्बैंड से बात करी, हमें कुछ बताया, उसके बाद सीधा ही बाहर निकल गए थे संगत जी। मेरे हस्बैंड भी यही कह रहे कि वो किसी के घर नहीं गए, सिर्फ हमारे घर के बाहर ही आए और हमें काफ़ी चीज़ें बताई और उसके बाद सीधा बाहर चले गए संगत जी। तो मुझे तो पहले ही पता था संगत जी कि वो गुरुपा ही थे और कोई नहीं, क्योंकि गुरुपा मुझसे कह रहे थे कि मैं तेरे घर एक दिन ज़रूर आऊँगा साधु के रूप में, तुम मुझे पहचान लियो, बस मुझे मुड़ के मत देखियो, अपने साथ में तेरे सारे कष्ट सारे दुख दर्द लेकर चले जाऊँगा। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने उस दिन शाम को जब पूजा करी गुरुपा के स्वरूप के आगे, गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना किया। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए, मुझे अपने दर्शन करवाने के लिए, मेरे घर में पधारने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मुझसे कहते हैं कि कुड़िए तू यही सोचती है कि गुरुपा मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस देते हैं, लेकिन ऐसा
होता तो कुछ नहीं है, लेकिन गुरुपा का मेरे पास तभी गुरुपा ने ऐसा सत्संग सुनाया मुझे, जिसमें वो आंटी बता रही थी, जिसमें गुरुपा उनको कह रहे थे कि मैं धीरे धीरे तेरे सारे कष्ट काट रहा हूँ, इसीलिए तुझे इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। अगर मैं एक साथ ही तेरे सारे कष्ट काट दूंगा तो तुझे ही परेशानी होगी। तू चिंता मत कर आगे तू चिंता मत कर, अब तेरा 2025 बहुत अच्छा है, तू बस देखती जा मैंने तेरी किस्मत में क्या क्या लिख दिया है। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोले बाबा, मुझे इतनी अच्छी इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, एक बात और बताना चाहूँगी, उन बाबा ने मुझसे मेरे हस्बैंड से ये चीज़ भी बोली कि तुम पर अब किसी काली शक्तियों का, जादू टोने का, तांत्रिक विद्या का, काली शक्तियों का कोई असर नहीं हो सकता। चाहे कोई कितना भी कर ले, किसी चीज़ का कोई असर तुम पे पहुँच ही नहीं सकता। संगत जी, मैं मेरे हस्बैंड दोनों हैरान थे और मुझे तो पता ही था ये गुरुपा ही बोल रहे हैं संगत जी, क्योंकि गुरुपा ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे आसपास सुरक्षा कवच बना दिया है मैंने, अब तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुड़िए, ये सत्संग सुन, तेरी बेटी पे बहुत भारी खतरा मंडरा रहा है, बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। तू सत्संग सुन, मैं बड़े संकट को छोटे में टाल दूंगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। तो संगत जी, मैं ज़रूर सत्संग सुनती थी। काफ़ी समय से मेरे पास यही ऐसे सत्संग आते थे कि बच्चे पे खतरा मंडरा रहा है, तबीयत ख़राब होने का, काफ़ी चीज़ें, बीमारी होने का, कि खतरनाक बीमारी आने वाली है तेरी बेटी पे, तू सत्संग सुन और उसके कष्ट कटवा ले। तो संगत जी, मैं वो सब शुक्राना सत्संग ज़रूर सुनती थी। संगत जी, मैं काफ़ी सत्संग सुनती हूँ जिसमें संगत आंटी ये बताती हैं कि गुरुपा जब भी उनको ऐसे मैसेजेस भेजते थे तो वो घबरा के सत्संग नहीं सुनती थी संगत जी। तो संगत जी, जब भी ऐसे गुरुपा मुझे मैसेजेस भेजते हैं तो वैसे सत्संग मैं ज़रूर सुनती हूँ कि शायद सत्संग के माध्यम से ही गुरुपा कोई कष्ट कटवा रहे हो हमारा। तो संगत जी, जब भी ऐसे सत्संग आते थे मेरे पास, मैं ज़रूर सुनती थी, बेटी से रिलेटेड हो चाहे हस्बैंड से रिलेटेड हो। संगत जी, मेरे पास हस्बैंड से रिलेटेड भी काफ़ी सत्संग आते हैं, एक्सीडेंट का, बाइक स्लिप होने का। संगत जी, ऐसे बहुत बहुत से सत्संग आते थे जो मैं सुनती भी थी संगत जी। और मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा हादसा होते होते भी बचा है। मेरे हस्बैंड काफ़ी बार बताते हैं कि आज तो बाइक गिरते गिरते बची है, स्लिप मारते मारते बची है। तो संगत जी, वो सत्संग का ही असर है जो गुरुपा बड़े से बड़े कष्ट को भी, बड़े से बड़े संकट को भी छोटे कष्ट में कटवा देते हैं। तो संगत जी, मैं अपनी बेटी के लिए शुक्राना सत्संग करने जा रही थी संगत जी। तो मेरे पास काफ़ी समय से मैसेज आते थे कि तेरी बेटी पे संकट मंडरा रहा है, तू सत्संग सुन, शुक्राना कर, उसके बड़ा संकट भी छोटे कष्ट में कट जाएगा। तो संगत जी, इतने दिनों से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी, हंस बोल रही थी, स्कूल जाती थी, ट्यूशन जाती थी, खा पी रही थी संगत जी। 2-3 दिन से उसको खांसी हो रही थी संगत जी। खांसी तो उसे बहुत टाइम से हो रही थी, लेकिन मैं जब उसे दवाई दिलवा के लाई थी तो उसे आराम पड़ गया था संगत जी। और दवाई भी मैं गुरुपा के जल प्रसाद के साथ ही उसको देती हूँ संगत जी। जब भी मैं पूजा करती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे, गुरुजी का चंदन तिलक उनके स्वरूप पे, उनके चरण स्वरूप पे लगाती थी तो अपनी बेटी के भी माथे पे और उसके सर पे हल्का सा चंदन स्वरूप लगाती थी। जो गुरुपा ने ही मुझसे बोला है कि तेरी बेटी जो इतनी जिद करती है, इतना गुस्सा भरा है, तू मेरा चंदन तिलक उसके माथे पे लगाया कर। तो संगत जी, मैं ऐसा ही करती थी। तो संगत जी, काफ़ी टाइम से इसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, खांसी जुकाम फीवर यही लगा रहता था। तो संगत जी, मैं दवाई दिलवा के लेकर आती थी, उसके बाद इसको आराम पड़ गया था। 2-3 दिन से ही ऐसा था, इसको बहुत तेज खांसी हो रही थी संगत जी। और कल रात से तो इसे इतना बुखार था, रात भर संगत जी मेरी बेटी बुखार से तपती रही। मैंने इसको ठंडे पानी की भी पट्टी करी संगत जी। पूरी रात मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, हम तीनों ही सो नहीं पाए संगत जी।
संगत जी पूरी रात मेरी बेटी बुखार में रही। संगत जी से खांसी और जुकाम भी बहुत तेज हो रहा था। तो सुबह मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड इसको दवाई दिलवा के लाए संगत जी। उसके बाद मैंने इसको दवाई दी संगत जी। अब मेरी बेटी की तबीयत तो अभी भी ख़राब है, लेकिन बुखार पहले से कम है संगत जी। पूरी रात जैसे बुखार में तप रही थी, वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यह दवाई का असर है, तो इसकी थोड़ी तबीयत ऐसे ही हो रही है संगत जी। शायद गुरुपा ने कोई बड़े संकट को ही छोटे कष्ट में काट दिया है संगत जी। गुरुपा ने मेरी बेटी को इतना ब्लेस करा है। गुरुपा हर समय मुझे ये मैसेज भेजते हैं संगत जी। कल रात भी मेरे पास यही मैसेज आया है कि तू अपनी बेटी की फ़िक्र मत करा कर, उसका मेरा हाथ उसके सर पे है, उसे कोई गलत चीज़, कोई संकट, कोई कष्ट छू भी नहीं सकता। जो भी उस पे संकट आने वाला होता है, मैं छोटे से ही मैं काट देता हूँ और तुझे पहले से ही आग्रह कर देता हूँ। और संगत जी मैं सत्संग सुनती भी ज़रूर हूँ, जिससे बड़ा संकट भी छोटे से कष्ट में ही टल जाता है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मेरी बेटी को इतना ब्लेस किया है संगत जी। पहले मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, पूरे टाइम बस उसकी दवाइयाँ ही चलती रहती थी संगत जी। आए हर दूसरे तीसरे दिन बीमार पड़ती रहती थी, लेकिन जब से मैं उसको गुरुजी का चंदन तिलक जो उसका लगाने लगी हूँ, और संगत जी जब भी वो सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाती है तो उसकी वाटर बॉटल में भी गुरुजी का जल प्रसाद डाल देती हूँ संगत जी। गुरुपा कहते हैं कि अपने पति को और अपनी बेटी को मेरा चंदन तिलक और जल प्रसाद ज़रूर, मेरा चंदन तिलक लगाया कर और जल प्रसाद ज़रूर पिलाया कर संगत जी। शायद गुरुपा ने कोई बड़े संकट को ही छोटे से कष्ट में काट दिया है, जिस खांसी जुकाम बुखार में ही मेरी बेटी के कष्ट को काट दिया है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इसकी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां भी आपने इतने हल्के में, इतने छोटे में काट दी हैं। गुरुपा कहते हैं कि अपनी बेटी की फ़िक्र मत किया कर, मुझे उसकी फ़िक्र तुझसे ज़्यादा है, उसके सर पे मेरा हाथ है, उसे अब कुछ नहीं हो सकता है संगत जी। गुरुपा से मैंने यही अरदास करी थी संगत जी। मेरी बेटी पढ़ने में आनाकानी करती थी, मतलब पढ़ती नहीं थी। गुरुपा से एक दिन मैंने यही अरदास करी कि गुरुजी महाराज प्लीज़ इसका मन पढ़ाई में लगाइए, पेपर आने वाला है, अगर पढ़ेगी नहीं तो कैसे हो पाएगा संगत जी। गुरुपा से मैंने उनके स्वरूप के आगे यही विनती करी। और संगत जी आज का दिन है, मेरी बेटी खुद कहती है कि मैं अपना होमवर्क कर लेती हूँ संगत जी। जहाँ मैं उसे होमवर्क करवाने खुद बैठती थी, अब वो अपने आप ही अपना होमवर्क कर लेती है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुपा हमेशा कहते हैं संगत जी, मेरे पास गुरुपा के काफ़ी टाइम से ये मैसेज आ रहे हैं कि कुड़िए इस महीने और सब्र कर ले, उसके बाद अगले महीने से तेरी ऐश ही ऐश है, तुझे मैंने कितना कुछ ब्लेस कर दिया है, तुझे धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे इतनी अच्छी इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए संगत जी। गुरुपा से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है संगत जी, काफ़ी चीज़ें बदली हैं मेरी लाइफ में संगत जी। संगत जी ये फ़र्स्ट टाइम है जब मेरी बेटी ने अपने स्कूल के किसी फंक्शन में फ़र्स्ट टाइम स्टेज पे परफॉर्म किया है संगत जी। और साथ ही संगत जी उसको किसी चीज़ में मेडल मिला है, स्पोर्ट्स संगत जी उसको स्पोर्ट्स में भी मेडल मिला है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि तू हमेशा छोटा ही मांगती है, मैं तो तेरे लिए काफ़ी कुछ बड़ा सोच रहा हूँ, जिसका तुझे धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। तेरी लाइफ में मैंने कितना कुछ ब्लेस कर दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा के काफ़ी समय से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि कुड़िए अब जल्दी से शुक्राना करने बड़े मंदिर
आजा, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। संगत जी, गुरुपा के काफ़ी समय से मेरे पास मैसेज आ रहा है, लेकिन संगत जी हमारा जाना नहीं हो पा रहा है। मैं अपनी मम्मी के साथ ही, मेरी मम्मी की संडे को छुट्टी रहती है संगत जी ऑफिस की, तो उसी दिन ही मैं, मेरी मम्मी, हम दोनों गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं। बट लास्ट 2-3 बार से हो ही नहीं पा रहा है संगत जी। मेरे गुरुजी ने मेरी मम्मी को भी बहुत ब्लेस करा है। मेरी मम्मी की पैर में बहुत तकलीफ़ है संगत जी, वो पहले उठ बैठ भी नहीं पा रही थी संगत जी। उसके बाद संगत जी गुरुपा के काफ़ी मैसेजेस आते थे कि चिंता मत कर, तेरी मम्मी का मैंने कष्ट काट दिया है, अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी संगत जी। मेरी मम्मी का थायराइड ज़्यादा बढ़ने की वजह से उनके जो बैक की हड्डी है वो थोड़ी बढ़ चुकी है, तो संगत जी डॉक्टर ने उनको थेरेपिस्ट लगाने के लिए बोला है, एक्सरसाइज के लिए बोला है। तो संगत जी अब मेरी मम्मी के लिए हमने थेरेपिस्ट लगवाया है संगत जी, जो डेली उनको एक्सरसाइज करवाने भी आ रहे हैं, जिससे मेरी मम्मी के पैर में अब काफ़ी आराम है संगत जी। वो पहले आलती पालती मार के भी नहीं बैठ पाती थी, अब आराम से बैठ पा रही हैं संगत जी। ये गुरुजी की ही कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है, जो मेरी मम्मी पहले से अब बेटर है। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि मैंने तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है, तुम्हारे आसपास अपना सुरक्षा कवच बना दिया है। अब तुम्हें कोई भी संकट, कोई भी परेशानी कुछ छू भी नहीं सकता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी अभी के लिए मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक था। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गाजियाबाद की संगत बोल रही हूँ। संगत जी, गुरु जी के इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज आते हैं जिनको पढ़ के मन बहुत खुश होता है। गुरु जी वो सब करते भी हैं। गुरु जी का आज अभी तो बहुत सुंदर मैसेज आया है कि तूने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, पर तुझे अब तक कोई सफलता मिली नहीं है। तुझसे खुशियाँ कोसों दूर हैं, और अपना दिमाग मत लगा, अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रख। आज मैं जो तुझ पर अपनी कृपा बरसाने लगा हूँ, उसको देखकर तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, और मैं तुझे साक्षात चमत्कार दिखाऊंगा। और शनिवार तक गुरुजी महाराज ने मुझे कहा है कि वो मुझे शनिवार तक बहुत कुछ उन्होंने मेरे लिए प्लान किया है। गुरु महाराज जी ने कहा है आज संध्या वेले सोमवार है, एकादशी का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, मेरे गुरु जी का दिन है। उन्होंने कहा है संध्या वेले अपनी हाजिरी लगा मेरे चरणों में से। तो शाम की संध्या वेले है कि हाजिरी है श्री गुरु महाराज जी के चरणों में। संगत जी, गुरु जी ने मुझे एक और सुंदर मैसेज दिया है, तू क्या समझती है कि मैं तेरे को कोई गिफ्ट नहीं दूंगा? शिवरात्रि पर मैं तुझे बहुत प्यारा और बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज कहते हैं कि तू जो इतनी पूजा पाठ करती है मेरी, और मंत्र जाप करती है, और मंदिर जाती है, रोज़ शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ, शिवलिंग की सेवा करती हूँ, तो क्या मैं तेरे को उसका फल नहीं दूंगा? तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आप तो परम पिता परमेश्वर हैं, आप जो देंगे वो आपके श्री चरणों में है। गुरु जी महाराज जी कहते हैं मैं तुझे कल लाल चोले में दर्शन दूंगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार आपने पहले भी कहा था, तो उससे मुझे आपके लाल चोले में दर्शन हुए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं मुँह मीठा कर ले, तेरे घर साक्षात लक्ष्मी आने वाली है। तो गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, आपका लाख लाख शुक्राना जो हम पर आपकी इतनी कृपा है। इस संध्या वेले की हाजिरी है गुरु जी के चरणों में। मैं अरदास लगाती हूँ, अरदास लगाई हुई है मैंने, कई कुछ फाइनेंस प्रॉब्लम है जिसके गुरु जी बहुत पॉजिटिव मैसेज देते हैं मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं ये समय तेरे लिए, ये टाइम तेरे पर बहुत अच्छा आने वाला है। तो गुरु जी आपकी कृपा है, आपकी कृपा हम पर हुई है तो हमने अच्छा ही समय देखा है, बहुत अच्छा समय देख रही हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। गुरु महाराज जी की कृपा से घर में सुख शांति सब बनी हुई है, मायके में भी सब सुख शांति है, मेरे अपने घर में भी सब सुख शांति है, बच्चे भी सुखी हैं। तो गुरु महाराज जी आपकी कृपा तो मुझ पर बहुत है। बस थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कहीं पे पैसा फंस गया है,
गुरु जी महाराज, मैंने आपसे अरदास लगाई हुई है, आपने कहा है वो जल्दी ही निकलवाऊँगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। और अभी आपने बोला है कि मैं तेरी दवाइयाँ परमानेंट ही छुड़वा दूँगा। तो संगत जी, मुझे प्रॉब्लम थी, मैं बहुत बार शेयर कर चुकी थी कि मेरे को स्किन की प्रॉब्लम है, जिसके लिए गुरु जी ने मुझे कहा भी था कि तेरी लाइलाज बीमारी मैं छोटे में ही निकाल रहा हूँ। पर जो बीमारी है मेरी, वो लावाक़ई में लाइलाज है। हालांकि मैंने कोई टेस्ट नहीं कराए हैं, ना मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, ना मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गई हूँ। तो वो जो मेरी बीमारी है स्किन की, वो बाहर से नहीं है, वो मेरे अंदर से कहीं लीवर की प्रॉब्लम की वजह से है या किस वजह से है, क्योंकि उसके जो लक्षण हैं वो वैसे ही हैं। मैंने किसी से भी पता किया था, तो क्योंकि मेरे होंठ भी सूख जा रहे हैं, काले पड़ गए हैं, कुछ अजीब सी हरकतें हैं जो कि मेरे खान पान की वजह से लीवर में कुछ फ़र्क आ गया है, जिसकी वजह से मुझे स्किन प्रॉब्लम हुई थी। तो गुरु जी ने मुझे कहा था कि मेरा जल प्रसाद लगाया कर, जो मेरी तिलक करती हूँ मैं गुरु महाराज जी को, वो एक कटोरी में मैं डिबिया में उतार के रख लेती हूँ सुबह, फिर उसको जल प्रसाद के साथ ही मैं अपने पे लगाती हूँ। तो अब मेरी वो प्रॉब्लम बहुत हद तक सही हो रही है, जो मेरे को स्किन प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक ठीक हो रही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु महाराज जी ने कहा है कि मैं तेरी बीमारी जड़ से ही ख़त्म कर दूँगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम तुम शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। आपने जो दिया है उसका भी शुक्राना गुरु महाराज जी, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर वेले शुक्राना, संध्या वेले शुक्राना, अमृत वेला में आपका शुक्राना गुरु महाराज जी। हर पल में आपका शुक्राना करती हूँ। अभी गुरु महाराज जी ने मुझे 1-1.5 घंटे पहले बोला था कि बहुत दिन हो गए गपशप किए हुए, जा चाय बना के लिया, पास बैठेंगे। तो मैं गुरु महाराज जी के लिए चाय बना के लाई थी, गुरु जी महाराज जी को चाय पिलाई, फिर कुछ गपशप की गुरु महाराज जी से। तो शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप इसी तरह से हमारे हम संग बने रहते हैं, और हर समय मेरे साथ, जब भी मैं बाहर जाती हूँ आपको अपने साथ लेके जाती हूँ, वो मैं कभी नहीं भूलती आपको अपने साथ ले जाना। तो गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना है मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज जी। और गुरु महाराज जी, अपनी कृपा अपने बच्चों पर इसी तरह बनाए रखना। मैं संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरु मंत्र जप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस गुरु जी से एक ही अरदास है कि गुरु जी महाराज, मुझे जो मेरा पैसा फंसा हुआ है वो जल्दी निकलवाएं, और मुझे कर्जा मुक्त करें। मुझ पर बहुत कर्जा हो गया है, जो मैं चाहती हूँ कि गुरु महाराज जी जल्दी से जल्दी मेरा कर्जा उतारें। मेरा कोई इनकम का सोर्स नहीं है, पर कर्जा मुझ पर हो गया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो तो माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्संग सेवा में अंत तक बने रहें। गुरु जी महाराज आपके घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।